युवा का समर्थन इस बार किसके तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ या फिर जेएमएम कांग्रेस की जी तरफ? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल युवाओं का समर्थन इस पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो युवाओं के लिए पहला कैबिनेट में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी किया है और युवाओं को मिलेगा। बताइए, युवा इस बार किसकी सरकार चाह रही है झारखंड में? बीजेपी की सरकार चाह रही है। क्यों चाहती है युवा बीजेपी की सरकार? इसलिए कि स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये क्या स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ रही है वर्तमान सरकार से? अच्छा खासा डिग्री लेके बेरोजगार बैठा हुआ है। क्या लगता है इस बार चतरा विधानसभा में हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा? क्योंकि पिछले बार भी आप लोग लालटेन जलाए थे, तो क्या आप लोग रिपीट कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ गया है, सिर पे बैठना है। कहाँ लैंड करना है? लैंड करना है रांची। युवा क्यों चाहते हैं भाजपा की सरकार? सब तो कह रहे रोजगार नौकरी बेच दे रही है, कैसे होगा? हो सकता है भाजपा भी ये करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रघुवर दास की सरकार 5 साल थी तो युवाओं के लिए फ्री एंड फेयर इतना इच्छा एग्जाम हुआ और सभी को सरकारी नौकरी मिला। हेमंत है भ्रष्टाचार पूरा झारखंड में फैला दिया। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ का नारा लग चुका है और इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। इस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? वोट करेंगे। यहाँ चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी फैला हुआ है। युवाओं को जो नौकरी है वो नौकरी में बिना पैसा दिए हुए कोई नौकरी नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। टंडवा की जनता किस तरीके की सरकार चाहती है? टंडवा में साफ जो गरीब को जो मिलना है केंद्र से लाभ, उसमें एक भी पैसा नहीं। जो झारखंड सरकार से जो मिलता है उसमें भी जो है सो गरीब को फ्री में, ये नहीं कि पदाधिकारियों को पैसा देना पड़े। मतलब आप लोग वोट करेंगे रोजगार के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पर। हाँ। चतरा में कितना विकास हुआ है? सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी हैं। कुछ विकास नहीं हुआ, एक आज तक बाईपास नहीं बना। क्या लगता है इस बार चतरा से जनार्दन पासवान या रश्मि प्रकाश? जनार्दन पासवान। रश्मि प्रकाश युवा है, पढ़ी लिखी है। ससुर से जाकर पूछ लीजिए। हेमंत सरकार बहुत भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो युवाओं के पीछे आज इतना ये उत्पाद सिपाही में जो दौड़ हुआ, 12 बजे उतना धूप में दौड़ाया गया, 19 जवानों जिसमें एक मेरा दोस्त भी डेथ किया है। तो हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा चलेगा। क्या मुद्दे के ऊपर आप लोग वोट करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे या फिर क्या मुद्दा होगा? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? बीजेपी के। टंडवा में एक बहुत बड़ा मामला है। टंडवा में भी हम सुबह ही वहाँ पे कवर कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे पानी की बड़ी समस्या है। पानी का समस्या रहेगा ही। केंद्र से इतनी बड़ी योजना आई हुई, लेकिन झारखंड सरकार उसको विफल हो गई है चालू करने में। किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? किस तरीके का विजन होना चाहिए झारखंड को लेकर के? झारखंड 24 साल हो गया अलग हुए, विकास कोसों दूर रह गया। आज झारखंड में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं को देखे, पूरे झारखंड को लेके चले। ये नहीं कि घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार, ये इससे नहीं चले। क्या लगता है सिमरिया से इस बार बीजेपी या फिर जेएमएम? सिमरिया से उज्जवल दास। बताइए, युवा इस बार किसकी सरकार चाह रही है झारखंड में? बीजेपी की सरकार चाह रही है। क्यों चाहती है युवा बीजेपी की सरकार? इसलिए कि स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये क्या स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ रही है वर्तमान सरकार से? अच्छा खासा डिग्री लेके बेरोजगार बैठा हुआ है और कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट के प्रति। ना किसी को मतलब उन लोगों के साथ मतलब बहुत अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है? अनर्थ हो रहा है कि अच्छा गरीब किसान ने अपने बेटा को अच्छा मतलब शिक्षा देते हुए भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं और अपने आप में वो उलझ कर अपने आप को मतलब आत्मनिर्भर हो जा रहा है। इस बार कर ले रहा आप भी सिमरिया विधानसभा से हैं? नहीं, मैं चतरा विधानसभा अब चतरा विधानसभा से आता है। क्या इस बार चतरा विधानसभा का माहौल? सत्यानंद भोक्ता आपके वर्तमान विधायक है, कितना विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ। सत्यानंद भोक्ता कुछ मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी अभी वर्तमान में भी है। हाँ, अच्छा। उनकी बहू इस बार चुनाव लड़ रही है। हाँ, वो एक जान ही रहे कितना इतिहास गवाह है। अपने पद ऊंचा करके एक क्या लगता है इस बार चतरा में हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा? पूरा उड़ेगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर उड़ेगा, पूरा उड़ेगा। बताइए, राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? आप लोग तो कह दिया बीजेपी के लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आपने भी कह दिया कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एग्जाम फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। बट आप मुख्यमंत्री के तौर पे किनको देखना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से? बाबूलाल मरांडी भी रेस में है, चंपई सोरेन भी है, क्योंकि वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। जो बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल मरांडी। चाचा जी, क्या लगता है? चाचा, आप भी सिमरिया विधानसभा से हैं? हम चतरा विधानसभा। चतरा विधानसभा से क्या लगता है इस बार चतरा विधानसभा में हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा? क्योंकि पिछले बार भी आप लोग लालटेन जलाए थे, तो क्या आप लोग रिपीट कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ गया है, सिर पे बैठना है। कहाँ लैंड करना है? लैंड करना है रांची। क्या मुद्दे होंगे चतरा की जनता के पास वोट करने के लिए? किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? वोट करेंगे। यहाँ चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी फैला हुआ है।
युवाओं को जो नौकरी है वो नौकरी में बिना पैसा दिए हुए कोई नौकरी नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। और जो मेरिट वाले लड़के हैं वो घर बैठे हुए हैं, और जो डिमेरिट वाले लड़के हैं वो पैसा दे करके जॉब कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। और यहाँ का मंत्री का पीए आलमगीर आलम का पीए के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचारी के अंकुश में यहाँ की सरकार डूबी हुई है। इसलिए यहाँ मतलब आप लोग वोट करेंगे रोजगार के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पर। हाँ। चतरा में कितना विकास हुआ है? सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी हैं। कुछ विकास नहीं हुआ, एक आज तक बाईपास नहीं बना। आज एक्सीडेंट से कितने लोगों की मौत हो रही है, हॉस्पिटल में जर्जर की अवस्था बना हुआ है। कहीं कोई पुलिस प्रशासन किसी को सुनने को तैयार नहीं है। चतरा में इस बार जनार्दन पासवान या फिर रश्मि प्रकाश? जनार्दन पासवान पूरे जोश खरोश के साथ। अब पूरे इनका इस तरह का वोट होने जा रहा है जो ग्रीन बुक में लिखाएगा, ऐतिहासिक वोट होगा। मतलब क्या रश्मि प्रकाश को वोट ही नहीं मिलेगा क्या? आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं जिससे लगता है एक नया इतिहास की आप बात कर रहे हैं। कितना वोट का मार्जिन होगा? बहुतों का, दूर दूर तक विपक्ष नहीं चलिए दिखेगा। चाचा जी इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? प्रमोद साहब। क्या बोले? प्रमोद साहब, प्रमोद साहब। कहाँ से आते हैं आप? चतरा से। चतरा से। क्या लगता है इस बार चतरा से जनार्दन पासवान या रश्मि प्रकाश? जनार्दन पासवान। रश्मि प्रकाश युवा है, पढ़ी लिखी है। अगर ससुर से जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, इस बार लालटेन या फिर हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्यों? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर चढ़ना है भैया। कितना काम हुआ? सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं आपके। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? खाली खासी मुर्गा को विकास किए हैं। खसी मुर्गा मतलब? खासी मुर्गा सबके खा गए और विधवा बना दिया है सब खासी बकरी की। अच्छा, चलिए बताइए क्या मुद्दे होंगे चतरा की जनता को वोट करने के लिए? क्या मुद्दे के ऊपर आप लोग वोट करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे या फिर क्या क्या मुद्दा होगा? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? बीजेपी के। बीजेपी की। क्या नाम है भैया आपका? शशि चौरसिया। कहाँ से आए आप? टंडवा। टंडवा में एक बहुत बड़ा मामला है। टंडवा में भी हम सुबह ही वहाँ पे कवर कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे पानी की बड़ी समस्या है। पानी का समस्या रहेगा ही। केंद्र से इतनी बड़ी योजना आई हुई, लेकिन झारखंड सरकार उसको विफल हो गई है चालू करने में। क्या मुद्दा होंगे इस बार टंडवा के लोगों को वोट करने के लिए? टंडवा में इस बार जो है सो वोट, जिस तरह से भ्रष्टाचार, एक सीओ 4-4 बार यहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है। मतलब इतना आज तक अपने जीवन काल में हमने भ्रष्टाचार देखा। किसकी लापरवाही है? ये झारखंड सरकार की लापरवाही है। ऐसा भ्रष्टाचार हमने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा। एक चौकीदार की बहाली में 50 लाख, 1 करोड़। रघुवर दास की सरकार में दरोगा की बहाली में गरीब बच्चे, गरीब युवा जो है सो आप पता कर लीजिए इसको, जिसके घर में खाने का सामान नहीं है, वैसे वैसे लोग को नौकरी मिला। और यहाँ चपरासी और चौकीदार की नौकरी में जो है सो युवाओं को बड़े बड़े जो मंत्री के बेटे उसमें बहाली हो रहे हैं। ऐसा सरकार हमने आज तक अपने जीवन में टंडवा की जनता किस तरीके की सरकार चाहती है? टंडवा में साफ जो गरीब को जो मिलना है केंद्र से लाभ, उसमें एक भी पैसा नहीं। जो झारखंड सरकार से जो मिलता है उसमें भी जो है सो गरीब को फ्री में, ये नहीं कि पदाधिकारियों को पैसा देना पड़े। अभी बालू की समस्या हमारे टंडवा में इतना बड़ा जो है सो अमित शाह जी भी गिना रहे थे बालू की समस्या। बालू माफिया है। और नहीं है अभी आपको हम बता रहे हैं, आप क्रेशर जो है सो क्रेशर जो छर्री आता है ना, वो अगर 25,000 में एक हाईवा मिलेगा तो बालू 40,000 में मिलता है। सोचिए, जो पत्थर माइनिंग उतना कॉस्ट पड़ता है उसके बाद भी कम में मिल रहा है। और बालू तो यहाँ पे डेग में सीओ है, जितना पदाधिकारी है सब वसूली करने में लगे हुए हैं। जितने पुलिस के पदाधिकारी है, सारे झारखंड सरकार मंत्री मंत्रालय सारे पैसे जाते हैं। ये तो हम मतलब सिमरिया की जनता इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट करेगी? एकदम। क्या लगता है सिमरिया से इस बार? सिमरिया से या फिर जेएमएम? सिमरिया से उज्जवल दास। देखिए अभी उज्जवल दास ऐसे पदाधिकारी हैं, उज्जवल दास को टिकट मिला जो अपने दल में सेवा करते रहे। ऐसा नहीं कि इस पार्टी से उस पार्टी से। अब उनका एक ही जगह बचा हुआ है कांग्रेस। अगले समय में वो जो अभी मनोज चंद्रा है
वो कांग्रेस में वो भी जाएंगे। कह रहे हैं हम जीत रहे हैं 20,000 वोट की नहीं, मार्जिन वो से, हार के उनके फिर समर्थन कांग्रेस से भी खड़ा होंगे। उनका दल भी नहीं है, उनका कोई चीज नहीं, उनका बताइए कि क्या है। जो अपने दल का नहीं हो सकता वो हमारी जनता का क्या होगा। ये क्लियर है इस बार। उज्जवल दास भाजपा चलिए भैया युवा भाजपा है, ही विकास क्या लगता है भैया युवाओं के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी घोषणा की है, आपके पास भी आ रहे हैं, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि 2,87,000 जो नियुक्तियां खाली है उनको हम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा करके नियुक्ति बांटेंगे। युवा का समर्थन इस बार किसके तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ या फिर जेएमएम कांग्रेस की जी तरफ? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल युवाओं का समर्थन इस पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो युवाओं के लिए पहला कैबिनेट में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी किया है और युवाओं को मिलेगा। जिस तरह हेमंत सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनका भविष्य को कुचला गया है। हेमंत हटाओ और झारखंड का बचाओ का नारा हो चुका है और इस पर परिवर्तन होना निश्चित है। उधर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, आप कह रहे हैं बिल्कुल हेमंत हटाओ। बिल्कुल नहीं था, हिम्मत है, बालू बेचने में हिम्मत है, नौकरी बेचने में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है, भ्रष्टाचार में हिम्मत है। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ का परिवर्तन हो चुका है। इस बार निश्चित परिवर्तन होगा। पूरा झारखंड में भाजपा का फुल बहुमत से सरकार बनेगा। युवा क्यों चाहते हैं भाजपा की सरकार? सब तो कह रहे हैं रोजगार नौकरी बेच दे रही है, कैसे होगा? हो सकता है भाजपा भी ये करे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर राघवर दास की सरकार 5 साल थी तो युवाओं के लिए फ्री एंड फेयर इतना इच्छा एग्जाम हुआ और सभी को सरकारी नौकरी मिला। हेमंत है, भ्रष्टाचार पूरा झारखंड में फैला दिया। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ का नारा लग चुका है और इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। इस बार परिवर्तन होना नहीं। जी क्या लगता है, बताइए आप। हेमंत सरकार बहुत भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो युवाओं के पीछे आज इतना ये उत्पाद सिपाही में जो दौड़ हुआ, 12 बजे उतना धूप में दौड़ाया गया, 19 जवानों जिसमें एक मेरा दोस्त भी डेथ किया है। तो हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा चलेगा। उधर हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, आप कह रहे हैं हेमंत हटाओ। हेमंत है तो हिम्मत है, भ्रष्टाचार में है, बालू बेचने में है, युवा को जान लेने में हिम्मत है, कोयला बेचने में हिम्मत है। बाकी बात हेमंत सोरेन के रहते कोई हिम्मत नहीं है। बताइए, अगर आप किसी पार्टी का समर्थन न करके अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में कैसी सरकार होनी चाहिए तो आपके अनुसार कैसी सरकार होगी? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं सरकार पार्टी होनी की बात, पार्टी को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। युवाओं किस की तरीके- सरकार होनी एक चाहिए। सेकंड, किस तरीके की विचारधारा की सरकार होनी चाहिए? भाई पार्टी को छोड़ करके भाजपा को और जेएमएम को साइड रखते हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? किस तरीके का विजन होना चाहिए झारखंड को लेकर के? झारखंड 24 साल हो गया अलग हुए, विकास कोसों दूर रह गया आज। झारखंड में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं को देखे, पूरे झारखंड को लेकर चले। ये नहीं कि घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, ये इससे नहीं चलेगा। युवा की सरकार रहनी चाहिए और ये काम करे। ये नहीं कि सब अपना, आप 3 लाख का चश्मा उनकी वाइफ पहन रही है तो आप अपना फैमिली देख रहे हैं और दूसरी की फैमिली को ये ले रहे हैं, दूसरा का बेटा मर जा रहा है। तो कह रहे 1,000 रुपए हम दे रहे हैं। उनकी जो 1,000 में क्या होगा? आज क्या बोल रहे थे? 1,000 में घर चलता है? वो तो कह रहे हैं महिलाओं को हेल्प हो रहा है। जब देना था तो जब 2019 में जीते थे तो 20 से क्यों नहीं शुरू कर दिए थे? ये तो प्रलोभन दे रहे हैं पब्लिक के कि हम 1,000 चॉकलेट। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारा कॉपी करके बीजेपी भी गोदी योजना ले आ गई। ना, ये तो कॉपी की है तो हम शुरू से तो दे रहे हैं। हम तो जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद जो देंगे से 5 साल पूरा देंगे। बताइए सिमरिया का काम क्या माहौल है इस बार? बहुत आप यहाँ अच्छा। अमित शाह को सुनने हैं, क्या आश्वासन दिया आप लोग? बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ सिमरिया में। अमित शाह जी आए थे, क्या आश्वासन दिए सिमरिया वासियों को? वो बोले, यही बोले कि पहला नंबर तो जो देश ने नक्सली है, उग्रवादी है, उसको खत्म करेंगे। जो भ्रष्टाचार है वो पहला खत्म करेंगे। एक ऑफिस ने कहे वो आप जाते हैं आवासीय बनाने कह के तो 100-200 रुपए जब लेने देते हैं तब हमारा आगे बढ़ता मतलब आप नहीं लोग है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करेंगे।